ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं और वो भी श्री राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर उनको इतनी बड़ी जगह दे रहे हैं कि वो निर्णय करेंगे कि सीईओ कौन बनेगा, वो आगे क्या क्या निर्णय करेंगे, वो पता नहीं वो क्या क्या निर्णय करेंगे। राम भक्त हो सकता है क्या कोई साईं भक्त? ये संभव नहीं है। जब आपकी आस्था एक ऐसे देवता, आपने स्वयं स्वकल्पित देवता बना लिए जिनमें आपकी आस्था बहुत गहराई तक जुड़ गई, तो आप फिर जो हमारे शास्त्रों में वर्णित देवी देवता हैं उनके प्रति आस्थावान कैसे हो सकते हैं? आस्था ऐसा विषय नहीं है कि अभी मैं इसको पूज लूँ, कल मैं उसको पूज लूँ। आस्था आपके बहुत गहराई से, आपके संस्कारों से जुड़ा हुआ विषय है। अभी जो राम मंदिर ट्रस्ट में जो एक व्यक्ति को इन्होंने नया लिया है, जो कि साईं के भक्त हैं और साईं मंदिर के भी कमेटी में रह चुके हैं, शिरडी मंदिर संस्थान के, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जो ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने तो बहुत लंबी लड़ाई इस विषय पर लड़ी, सनातन समाज के लिए लड़ी, कि हमारे मंदिरों में हमारे देवी देवताओं, हमारे जो शास्त्रों में वर्णित देवी देवता हैं, उनके विग्रहों के साथ साईं की मूर्ति क्यों पूजी जा रही है। ये पिछले बहुत सारे समय से हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति ही बोलेंगे, वो चल पड़ी है कि मनुकल्पित स्वयंभू अपने आप को देवी देवता सिद्ध करने वाले लोगों को हमारा समाज पूजने लग गए, और उनमें से साईं बाबा भी एक है। साईं बाबा मूलतः एक मुस्लिम व्यक्ति थे, एक फ़कीर थे, और समय के साथ लोगों ने उनके प्रति इतनी श्रद्धा होती चली गई कि एक उनका पूरा एक धाम ही लोगों ने बना दिया। लेकिन हमारे जो मान्य आचार्य हैं, हमारे जो शंकराचार्य पीठों के पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य हैं, उनमें चारों एक मत है कि ये कपोल कल्पित देवी देवता हमारे सनातन धर्म में नहीं चल सकते। शंकराचार्य टीम की चतुंगड़ी सेना की जो सर्वाध्यक्ष हैं डॉक्टर निष्ठा दीक्षित, उनका यह बयान जो आपने अभी देखा और सुना, वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ चयन की जो समिति बनी है उसको लेकर के आपके सम्मुख आया है। और यह ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में तमाम जो ऐसी समितियां बन रही हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि से संबंधित एसआईटी की जो जांच हो रही है, जो चढ़ावा चोरी की, उस पर विवाद खड़ा हो गया। जो पुरानी टीम बनी हुई थी सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हस्तक्षेप भी हुआ, फिर नई एसआईटी की गठन हुई। इसी तरीके से जो अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसमें भी जो टीम बनी है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें भी तमाम ऐसे विवादित नाम आते रहते हैं जिस पर जो सवाल उठते रहते हैं। इसी तरीके का सवाल डॉक्टर निष्ठा दीक्षित ने उठाया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो सीईओ चयन को लेकर के है। उसमें एक नाम है सुरेश हवारे का। आपको बता दूं कि सुरेश हवारे एक वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, और शिरडी साईं संस्थान के जो है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इस समय जो है वो जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी के साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के भी सदस्य उनको जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने नामित किया है। विवाद उठा क्यों है? निष्ठा दीक्षित का बयान क्या है? उनका यह कहना है कि साईं को जो है वो, साईं भक्त जो है वो शिव का अवतार बताते हैं। और अभी हाल में ही पिछले दिनों जो है अवधेशानंद गिरी के साथ एक और अखाड़े के महामंडलेश्वर वहाँ गए थे, और शंकर जी की जो है उनको, उनकी मूर्ति को ये बताया गया कि शिव के अवतार हैं, जबकि सनातनी उनको जो है एक मुस्लिम व्यक्ति मानते हैं। और यह अलग बात है कि उनकी एक प्रसिद्धि रही है, तमाम उनके भक्त हैं लाखों करोड़ों में जो है, और महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर वो पूजे जाते हैं। यह पूजन प्रक्रिया हिंदुओं के तमाम मंदिरों में जो है उनकी मूर्तियों को रख करके हुआ था, जिसका वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं अब मुक्तेश्वरानंद, उनके गुरु ने भी जो है इसका विरोध किया था, और तमाम बनारस सहित तमाम मंदिरों से उनकी मूर्तियां हटाई गई थी। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि 3 सदस्यीय जो समिति बनी है, चयन समिति बनी है सीईओ के लिए, उसमें प्रमोद कोहली जो है रिटायर्ड जज हैं, और एक विश्वनाथ चतुर्वेदी जी हैं, और तीसरे सदस्य के रूप में सुरेश हवारे जी हैं। सुरेश हवारे जी को जिस साईं संस्थान के जो सदस्य हैं उसकी जो पात्रता होती है वहाँ का अध्यक्ष बनने की, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उनको घनघोर साईं भक्त होना चाहिए, और इस बात की एफिडेविट देनी पड़ती है कि वो साईं संस्थान के जितने नियम कानून कायदे हैं उनका वो मानेंगे और उसका समर्थन करेंगे। तो सवाल यह उठाया है निष्ठा दीक्षित ने कि एक व्यक्ति जो शिरडी को मानता हो, जो शिरडी के साईं को मानता हो, वह कैसे राम की आस्था पर,
राम के संदर्भ में कैसे चयन करेगा, जबकि उसकी विशेषज्ञता साईं के लिए है, साईं दर्शन के लिए है, साईं टीम के लिए है, साईं भक्ति के लिए है। जो हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं का वर्णन है उन्हीं के अनुसार हमें पूजन पद्धति और उसी अनुसार अपने जीवन को चलाना है। उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करने से ही हमको मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। हमारे पास पूरा एक तरीके से प्रोटोकॉल SOP हमारे शास्त्रों में पहले से ही दिया गया है। अब आप कोई नए देवी देवता प्रतिष्ठित कर देंगे जिनका हमको कुछ अता पता नहीं है, अपनी कल्पना से ले आए, तो उनको पूजने से क्या लाभ है? उनको पूजने से लाभ सिर्फ उन लोगों को है जो ये प्रथा चलाना चाहते हैं। वो मंदिर बनाएंगे, फिर चढ़ावा चढ़वाएंगे, फिर झूठ मूठ के चमत्कार दिखवाएंगे, लोगों को, सनातनियों को भ्रमित करेंगे, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबी समयावधि के बाद हाथ में आने वाला कुछ नहीं है। उल्टा हमारा जो मूल सनातन धर्म है उससे हमारे लोग दूर हटते चले जाएंगे, जो कि एक षड्यंत्र के अलावा और कुछ भी नहीं। अब यह सवाल निश्चित तौर से प्रासंगिक है। ये जो हवारे का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा है, मीडिया ने पूछा है, तो उन्होंने कहा कि राम भक्त होना जरूरी है। यह एक हास्यास्पद बयान है। राम भक्त जो 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हुई हैं CO के लिए, जो है बनने के लिए, उसमें सारे के सारे राम भक्त हैं। उसमें कोई मुस्लिम नहीं है, उसमें कोई सिख नहीं है, उसमें कोई ईसाई नहीं है, उसमें कोई पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं, इस तरीके के कोई लोग नहीं हैं। उसमें जितने लोगों ने आवेदन किया है वो निश्चित तौर से सनातनी है, और उन्होंने जो एक पहले से ही ये तय हुआ है कि सनातनी होना चाहिए, हिंदू धर्म का होना चाहिए, राम भक्त होना चाहिए। तो यह कोई नई बात नहीं है कि जो CO होगा वो राम भक्त होना ही चाहिए, वो होगा ही होगा। सवाल यह है कि एक CO का चयन करना है, किसी मंदिर की प्रबंधकीय व्यवस्था को नहीं चयन करना है या उसको बनाना है। हवारे की भूमिका जो है वो शिरडी साईं मंदिर में या अमरनाथ साईं बोर्ड में जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन को लेकर के है। जैसे उन्होंने शिरडी साईं बोर्ड में जो है 2 अस्पताल खुलवाए और तमाम सोलर लाइट्स, इस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी उनको उन्होंने अपने कार्यकाल में संचालित किया, जिससे माना जाता है कि वो धार्मिक कार्यों के एक्सपर्ट हैं। लेकिन यहाँ सवाल जो निष्ठा दीक्षित उठाती हैं वह यह है कि यहाँ CO का चयन करना है, राम जन्मभूमि के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में या पूजा पद्धति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। क्योंकि धार्मिक जो पूजा पद्धति की बात है उसके लिए ट्रस्ट ने ऑलरेडी एक पहले से भी, जो 5-6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले एक समिति का गठन कर दिया है, जिसमें 4-5 साधुओं को नामित किया गया है, जिसमें मिथिलेश नंदिनी शरण, राजकुमार दास, कमल नयन दास, इस तरीके से मिला करके 4-5 लोगों की एक समिति बना दी गई है, जो पूजा पाठ पे कैसे भोग लगेगा, कैसे आरती होगी, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो समिति बना दी गई है। तो सवाल जो निष्ठा दीक्षित ने उठाया है, शंकराचार्य टीम की जो प्रमुख हैं, चतुर्वेदी सेना की सर्वाध्यक्ष हैं भारत की, जो है उनका यह सवाल है कि सिर्फ CO का चयन करना है, तो एक व्यक्ति जो साईं संप्रदाय से जुड़ा हुआ है वह कैसे जानेगा राम की आस्था को, वह कैसे जानेगा कि राम मंदिर में क्या करना है, किस तरीके के व्यक्ति का चयन करना है। तो यह एक बड़ा सवाल है, और कि कैसे यह संभव होगा, कैसे जो है आगे चीजें बढ़ेंगी, निष्ठा दीक्षित का यही कहना है। तो अपने आप को शंकराचार्य घोषित किए हुए हैं, वो भी उस कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन जो मान्य आचार्य पीठ के जो पुरोधा हैं वो स्वयं अगर साईं को शिव अवतार घोषित करने के लिए वहां खड़े हो गए, तो ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। आप ये देखिए, जब जगत गुरु शंकराचार्य, जो ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लेकर गए, और स्वयं साईं, शिरडी साईं संस्थान ने भी इस बात को माना और उनसे क्षमा याचना भी की, तो अब कहने को और रह क्या जाता है? शास्त्र भी मना कर रहे हैं, कोर्ट भी उसकी आज्ञा नहीं दे रहा है, फिर भी आप ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं, और वो भी श्री राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर उनको इतनी बड़ी जगह दे रहे हैं कि वो निर्णय करेंगे कि CEO कौन बनेगा, वो आगे क्या क्या निर्णय करेंगे, वो पता नहीं वो क्या क्या निर्णय करेंगे। जिसका पूरा जीवन साईं की भक्ति में लगा हो, वो राम के बारे में क्या, राम मंदिर की पूजा पद्धति के बारे में क्या क्या निर्णय करेगा? सोचने लायक बात।